लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं। कोई भी मेथड हमने देखी है उसके अंदर ये चीज पक्की है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनते थे। अब हम लोग आज से 2 लेक्चर में कंटिन्यूअस वो पढ़ेंगे। आवाज नहीं करनी है बेटा। 2 लेक्चर में कंटिन्यूअस से पढ़ेंगे कि सिर्फ एल्डिहाइड किस मेथड से बनाया जाता है एंड सिर्फ कीटोन किस मेथड से बनाया जाता है। तो अब तक एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनते थे कोई एक मेथड से। अब सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर ओनली एल्डिहाइड एंड एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन फॉर ओनली कीटोन्स। उसमें सबसे पहली मेथड है जिसका नेम है रोजनमन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टेट बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन मैं पहले से बोलता आया हूं, एक कॉपी बना लीजिए नेम्ड रिएक्शन की। बहुत बार बोला है, आई डोंट थिंक कि बहुत लोगों ने बनाया होगा, बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। रीजन ये है कि कम लोगों का रिजल्ट इसीलिए आता है, जो बोलते हैं वो फॉलो करने वाले कुछ ही लोग हैं और इसीलिए उनका रिजल्ट आता है। बाकी लोग बस सर ने बोला है ठीक है, देखते हैं एग्जाम में क्या देखोगे। फिर रोजनमन रिएक्शन सबसे पहले ये याद रखना है कि ये होता किस तरह से है। तो यहां पर आपको लेना होता है एसाइल क्लोराइड। क्या लेना है? एसाइल क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए RCOCl, राइट। तो इसे हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं और Cl है, दैट इज एसाइल क्लोराइड। सुन लो ध्यान से। हम लोग यहां पर जो रखेंगे वो होगा पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट बस इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है साथ में S* लिखा हुआ मिले आपको, हो सकता है आपको क्विनोलिन लिखा हुआ मिले, क्विनोलिन लिखा हुआ मिले। ये होता क्या है? S* का मतलब है एक्स्ट्रा सल्फर एडेड इन द मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट टू पॉइजन इट। इसे पॉइजन करने के लिए, इसे पॉइजनिंग करने के लिए हम एक्स्ट्रा सल्फर ऐड करेंगे, या फिर क्विनोलिन भी वही काम करता है। तो हम लोग क्विनोलिन या फिर सल्फर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉइजन बन जाएगा, और तभी ये रिएक्शन होता है। और रिएक्शन में होता क्या है तो याद रखना है, ये रिएक्शन में करना क्या है? पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन दैट मींस ऑक्सीजन हम नहीं हटाएंगे, हम सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और यहां पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहां से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन दोनों मिलके HCl बना लेंगे, एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। अब आपको 11th साइंस में पढ़ाया है तो शायद याद होगा कि पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को हम क्या बोलते थे? लिंडलर्स कैटालिस्ट। वेरी गुड, लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो लिंडलर्स कैटालिस्ट यहां पर लेना है हम लोगों को। ये सल्फर स्टार दैट डजंट मीन कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, हाँ ध्यान रखना। सल्फर का मतलब है सिर्फ इसे पॉइजन करने के लिए हमने सल्फर को ऐड किया है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड OCl। यहां पर सेम कंडीशन को अप्लाई करो, हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, यहां से ले लो क्लोरीन, यहां से ले लो हाइड्रोजन, रिमूव हो जाएगा HCl एंड हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ऐड हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड या फिर इसे इथेनॉल भी बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल भी बोलेंगे। CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl, सेम कंडीशन ऐड करना है, सिर्फ हाइड्रोजन, लिखते जाओ। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएगा बेटा HCl एंड हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगा, देन CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। एसिटाल्डिहाइड का हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉल। दिस इज द IUPAC नेम। यदि हमने कोई बेंजीन रिंग ले ली एंड C डबल बॉन्ड OCl, नाम बता सकते हो इसका? बेंजाइल में क्या होता है बेटा? CH2Cl, बेंजोइल। यदि मैं CH2Cl लिखूंगा तो बेंजाइल आएगा, COCl आएगा तो बेंजोइल आएगा, बेंजोइल क्लोराइड।
बेंजोइल क्लोराइड में कंडीशन सेम रहेगी, ऐड करना है हाइड्रोजन, यहां से हटेगा Cl, यहां से हटेगा H, रिमूव हो जाएगा HCl, देन प्रोडक्ट विल बी CO, C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको हम बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। दिस इज अवर बेंजाल्डिहाइड। अब आपसे क्वेश्चन इसमें एक पूछ सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। यदि यहां पर आपको बोल दिया जाए पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर ऐड किया हाइड्रोजन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द प्रोडक्ट। जैसे हम लोग यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, तो क्या मिलाएंगे HCl। हाइड्रोजन यदि मैं यहां पर ऐड करूं तो H से डबल बॉन्ड OH, बट ये रिएक्शन नहीं होता है। रीजन ये है, सिर्फ ध्यान रखने की बात इसमें ये है, ये रिएक्शन होता नहीं है क्योंकि ये जो है वो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। तो रिएक्शन करने के लिए भी ये स्टेबल नहीं रहता, रिएक्शन हो उतनी देर के लिए भी, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर। हो गया। रोजनमंड रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो आप, इसे इंपॉर्टेंट है। लिख लिया बेटा? चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में करना क्या है हम लोगों को? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नाइट्राइल लेना है, नाइट्राइल में पहले स्टेप में करना है SnCl2 एंड HCl से, इसके साथ रिएक्शन। एंड सेकेंड स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस विद द एसिडिक मीडियम। ये करेंगे तो यहां से नाइट्राइल में से हमें जो मिलेगा वो होगा एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल में से एल्डिहाइड बनाने की ये एक्सक्लूसिव मेथड है। नाइट्राइल किसे बोलते हैं पता होना चाहिए। NO2 को नाइट्राइल बोलते हैं ना बेटा? तो जागते रहना, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड एंड नाइट्राइल बोथ आर सेम। यदि हम लोग नाइट्राइल बोले तो कार्बन को IUPAC में काउंट, वो चेन में गिनते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। साइनाइड और यहां पर है एल्डिहाइड, राइट? तो आप लोग चाहो तो साइनाइड की जगह, नाइट्राइल की जगह साइनाइड भी लिख सकते हो। अब होता क्या है, चलो एक बार देखो पहले। RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ले लिया, रिएक्शन किसके साथ? SnCl2 NHCl। एक काम करूं मैं, यहां पर लिखूंगा SnCl2 एंड HCl। SnCl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन बेटा। अब ये रिएक्शन में यहां पर आपको 2 मोल ऑफ HCl लेने हैं। रीजन ये है, SnCl2 SnCl4 के तौर पे रिमूव होने वाला है, तो 2 क्लोरीन की जरूरत है हम लोगों को। 2 क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएंगे तो SnCl4 रिमूव हो जाएगा। ये समझ में आया? अब कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं? 2। यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जो है वो यहां पर एक चला जाएगा और यहां पर, क्योंकि दोनों की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है, क्योंकि बीच में से एक सिंगल पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल गए, तो यहां पर मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन, या फिर इमाइन भी बोलते हैं।
इमीन, इमाइन, जो आप चाहो बोल सकते हो। यहां पर हम लोग लेंगे वाटर, करेंगे हाइड्रोलाइसिस बेटा। अब समझ में आई ऐसी बात है, हमें फॉर्म क्या करना है, एल्डिहाइड। तो यहां से दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ऑक्सीजन को यहां पर चिपका दो, RCHO एल्डिहाइड हो गया। रह गए कितने हाइड्रोजन बेटा, 2। यहां से जब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 वैलेंसी कार्बन की और 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की डिस्टर्ब हुई। दोनों वैलेंसी कंप्लीट करी ऑक्सीजन ने कार्बन की, बट दोनों वैलेंसी नाइट्रोजन की कंप्लीट करेंगे 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर रिमूव होगा अमोनिया। आप चाहो तो हम इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आता इसमें से, बट मैकेनिज्म चाहो तो देख सकते हैं। यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ले जाएगा, तो हाइड्रोजन को कहां से अटैच किया, क्वेश्चन हो सकता है। पूछेंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन यदि ऐसा दिमाग में है तो मैकेनिज्म भी हम देख सकते हैं। इसका देखना है क्या, शक्ल देख के लगता नहीं कि आपका मूड है, सिर्फ समझा देता हूं थोड़ा ओरली, समझो होता क्या है। एसेंशियल टू किस में कन्वर्ट हुआ, तो सीधी सी बात ये +2 से +4 हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे कार्बन के पास और वो हाइड्रोजन को अटैच करेगा। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है तो वहां पर नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होगा। समझ में आया, ये तो क्लियर, इमाइन तक तो समझ में आ गया। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ आएंगे, दोनों H+ यहां पर जुड़ेंगे। नहीं समझ में आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ले जाएगा, कार्बन तो भिखारी हो गया। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जब नाइट्रोजन की तरफ गए तो दोनों हाइड्रोजन वो भी भिखारी आएंगे, H+ विदाउट इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया रिलीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझाओ क्या लिख के मैकेनिज्म, नहीं सर छोड़ो ना। SnCl2 + 2 मोल ऑफ HCl, आप आवाज नहीं करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2 मोल ऑफ क्लोराइड SnCl2 में ऐड हो जाएगा, SnCl4 रिलीज हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन में, एक नाइट्रोजन के पास दूसरा कार्बन के पास, एक बॉन्ड को ब्रेक कर लो, CH डबल बॉन्ड NH, और इसे बोला जाता है इमीन और इमाइन। फिर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, यहां से बॉन्ड ब्रेक, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के, कार्बन के पास ऑक्सीजन, CH3CHO, एंड रिमूव हो जाएगा अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ना। अब मान के चलो आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, आपसे वो डायरेक्टली ऐसा ही पूछेंगे, 2 मोल नहीं लिखा हुआ मिलेगा यहां पर, तो टेंशन में मत आ जाना। H2O एंड H+, आपसे पूछ लिया फाइनल प्रोडक्ट बताइए, बेंजाल्डिहाइड। अब आपको नाइट्रोजन को हटाना है और इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बस इतना दिमाग में बिठा लो। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल को कन्वर्ट किस में करना है, एल्डिहाइड में, तो यहां पर हम लोग एल्डिहाइड को फॉर्म कर लेंगे, तो यहां पर मिल जाएगा CHO, दैट इज एल्डिहाइड। हो गया स्टीफन रिएक्शन। हम सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं, इससे कीटोन नहीं बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। आगे बढ़े, हटा दो बेटा इसे। हमारी थर्ड मेथड, जिसे हम बोलेंगे डिबाल H। क्या बोलेंगे, डिबाल H। ये क्या है सुन लो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसे बोलते हैं डिबाल एच। हटा दो इसे। चलो इसे जरा देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। मेटल कौन सी दिख रही है? एल्यूमिनियम। हम सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर पे पाई जाती है। अब डाई आइसोब्यूटाइल, पहले तो आइसोब्यूटेन किसे बोलते जरा सोचो। CH3, CH, CH3 एंड CH3। एल्यूमिनियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये क्या है? आइसोब्यूटेन है, ये तो पक्का है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लगाएंगे। अब यदि मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर बॉन्ड बना लूं तो एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड हो गया, बट ये क्या है? डाई। तो मैं क्या करूंगा? 2 बार इसे ज्वाइन करूंगा ऐसे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई एल्यूमिनियम की? 3 वैलेंसी। एक आइसोब्यूटाइल के साथ, दूसरी बार भी आइसोब्यूटाइल के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया? अब करना क्या है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखनी है। और क्या है इसमें, देखो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OCl, क्या बोलते हैं इसे? एसिड क्लोराइड। एसिटाइल तो तब बोलोगे जब CH3 आएगा। एसिड क्लोराइड। फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, और RC डबल बॉन्ड O OR डैश एस्टर, ईस्टर, एस्टर जो आप बोलना चाहो। यहां पर लिखेंगे हम लोग डाइबाल H, 2 बाल वाला H। तो यहां पर डाई हेयर H मत कर लेना ना। क्या होगा आप ध्यान से सुनो। इन सब में क्या फॉर्म करने की एक्सक्लूसिव मेथड है? बस बना डालो अल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, और हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे RC डबल बॉन्ड OH के अंदर। यहां पर नाइट्रोजन को हटाएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे RCHO के अंदर। हाँ, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में से ब्रेक होता है, तो यहां पर आएगा H, तो ये बनेगा अल्डिहाइड। यहां पर जब H आता है तो ये बनता है अल्कोहल। अब होगा क्या, यहां पर मिस्टेक कहां होती है? यहां पर डिफरेंट ग्रुप और यहां पर डिफरेंट ग्रुप हो तो कौन सा अल्डिहाइड के साथ जाएगा, कौन सा अल्कोहल के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। R डैश कहां जाएगा? अल्कोहल में, और R, तो हम यहां पर लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आएगा R डैश OH। एग्जाम्पल सबके ले लें हम, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl, यहां पर मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। और यदि मैंने यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया, सुनो, तो फर्क पता चलना चाहिए आप लोगों को। यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर इथाइल है, बॉन्ड हम यहां से ब्रेक करने वाले। जब बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां पर मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, C2H5OH इथेनॉल। हो गया।
यहां पर हमने एल्डिहाइड को फॉर्म किया है। पहला रिएक्शन याद करो COCl वाला, COCl में से हमने एल्डिहाइड बनाया, तो उस रिएक्शन का नेम क्या था? फिर हम लोगों ने सेकेंड रिएक्शन में नाइट्राइल में से बना दिया, जिसे बोलते थे हम लोग स्टीफन रिएक्शन। अब रोजनमैन रिएक्शन के अंदर हमने बेंजाल्डिहाइड भी बनाया था, बाकी सब में बेंजाल्डिहाइड नहीं बनाया हमने। हाँ, स्टीफन में भी बेंजाल्डिहाइड CN से बना सकते हो, लेकिन यहां पर डाइबाल में हमने डायरेक्टली रिएक्शन लिखे। अब सिर्फ बेंजाल्डिहाइड किस मेथड से बन सकता है? एल्डिहाइड तो है ही, सिर्फ बेंजाल्डिहाइड बने ऐसी मेथड तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। ऊपर एल्डिहाइड की जगह क्या लिखना है आपको? बेंजाल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड पहला रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को आप पहचानते हो इटार्ड रिएक्शन। आपको नेम्ड रिएक्शन की कॉपी बनानी चाहिए, अगेन बता रहा हूं। सही में बताओ कितने लोगों ने बनाई है? ओके, दुकाल पड़ा है क्लास में। जितने स्टूडेंट है इसमें से 3% शायद। बेटा यहां से जब कुछ बोला जाता है तो कुछ उसके पीछे रीजन रहा होगा, इसलिए बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना इतना आसान है, लॉन्ग टाइम तक याद रखना प्रॉब्लमेटिक है। याद रखना तो बहुत आसान है, आप देखोगे पता चल जाएगा ऐसे ऐसे होता है, बट लॉन्ग टाइम तक उसे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, और वो कॉपी में देखना पड़ेगा बार बार आपको रिवीजन में, तब जाके याद होगा। बोल रहे हैं चीजों को, आप एक्चुअली ये प्रोसेस से गुजर रहे हो, फिर भी मानते नहीं हो। सर को क्या पता हमारे पे क्या गुजरती है। नहीं, चलो खुद ही डील करो, फिर मैं क्या करूं। इटार्ड रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर लेंगे हम टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन में से बना देंगे बेंजाल्डिहाइड। आवाज नहीं बेटा प्लीज। टॉल्यूइन में से बना देंगे बेंजाल्डिहाइड। चलिए टॉल्यूइन को उठाओ। ऑन द बेंजीन रिंग CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉल्यूइन। क्या करना है, आप चाहो तो लिख सकते हो इटार्ड रिएक्शन किसके थ्रू होता है? क्रोमाइल क्लोराइड, लिख के रखो क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू होता है ये। और क्रोमाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं? CrO2Cl2 को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बेटा? CrO2Cl2। अब ध्यान से सुनो, जब आप क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट रखना है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन हो सकता है? कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, कोई भी ले सकते हो आप। हम यूज कर रहे हैं CS2 एज अ सॉल्वेंट। आप लोग ऑप्शन में लिख सकते हो CCl4, और करके लिख लो CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। CrO2Cl2, इसका स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। देखो हम इसका भी मैकेनिज्म देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ज्यादा लोड में नहीं चाहता आपके दिमाग पे पड़े, जो जरूरत है वो समझा दूंगा, बाकी आप डायरेक्टली रिएक्शन को समझो। डबल बॉन्ड O ClCl, CrO2Cl2 देख सकते हो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, और वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। अब यहां पर होगा ये बेंजीन के ऊपर, यहां पर क्या है? CH3। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक चेंज कर रहा हूं छोटा सा। यहां पर मैं दो हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा रहा हूं, बात तो वही है, CH3 है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? Cr, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर मैं ऑक्सीजन, और यहां पर मैं Cl लिखूं, या फिर मैं यहां पर Cl2 लिखूं, चलो, और यहां पर ऑक्सीजन लिखूं, वही कहानी है ये।
CrO2Cl2, तो CrO2Cl2 ही है। इसका रीजन क्या है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और यहां से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो यहां पर एक को हम लोग हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होके OH बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ने वाला है। नहीं समझ आया? अगेन समझो, डबल बॉन्ड है बेटा, होगा क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वैलेंसी किसके साथ जुड़ने वाली है, बेंजीन के कार्बन के साथ। यहां पर फिनाइल है हमारा, और यहां पर ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ना, एक वैलेंसी इसकी बिगड़ेगी तब जाके तो बॉन्ड बनेगा, तो यहां से जो हाइड्रोजन हटेगा वो यहां पर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला है। तो मैं यहां पर OH लिख दूं, OCrCl2OH, लेकिन ये तो एक बार हुआ, मैंने तो दो हाइड्रोजन को सेपरेट किए, मींस ऐसा दो बार होगा, तो मैं यहां पर मोल ले लूं 2, तो यहां पर ऐसे मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, और 2 बार लिखूंगा तो 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे कि नहीं होंगे, दोनों बार, और ये पूरा ग्रुप CH के साथ ज्वाइंट होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी CH। अब देखो लिखना कैसे है, OCrCl2OH 2 टाइम्स, OH 2 टाइम्स, O ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, CrCl2OH कैसे बनता है, तो ये रहा आपके सामने, कितनी बार है ये, 2 बार। अब आगे बढ़ो, यहां पर आएगा आपके पास H2O एंड H प्लस, H2O एंड H प्लस, क्या होगा देखो, यहां से ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बनने वाला है, ऑन द बेंजीन रिंग CHO, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कितनी वैलेंसी खत्म हो जाएगी, 2, तो दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर लेगा, बन गया बेंजाल्डिहाइड। अब यहां से क्या मिल रहा है, CrO2Cl2 वापिस मिल जाएगा, एंड यहां से निकलेगा H2। एक्चुअल में होता यह है कि यहां पर मिलेगा CrCl2OH, अभी तो वैलेंसी खत्म, यहां से A ऑक्सीजन की वैलेंसी बाकी है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से इसको हाइड्रोजन दे दूंगा 1 बार, फिर हाइड्रोजन दे दूंगा 2 बार, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, CrCl2OH 2 टाइम्स, ऐसा हो जाएगा 2 बार। नहीं समझ आएगी? वापिस समझो, यहां से ये कितने बार बॉन्डेड है, तो यहां से 1 बार बॉन्ड CrCl2OH है, ऐसा ही दूसरी बार भी है। अब ये किसके साथ ज्वाइनिंग थी, कार्बन के साथ, ये कार्बन ने जब ये 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो दोनों वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई हो गई, एक कार्बन की ऑक्सीजन के थ्रू, बट ये दोनों वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी थी, तो ये हाइड्रोजन आएगा और इसको मिल जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, तो OH 1 OH 2 OH 1 OH 2, तो कितनी बार आएगा, लेकिन फिर आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा CrO2Cl2 इन हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा इसमें। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड मैकेनिज्म? चलो इसको, ये जो है ना, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट मिल जाएगी बेंजाल्डिहाइड, इसे छोड़िए, आवाज नहीं मिला। अब ऐसा लिख के दे दे तो कंफ्यूजन बहुत है इसमें। तो कंफ्यूजन क्या है, पहला कार्बन कि दूसरा कार्बन जो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने वाला है, कौन सा कार्बन, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यदि यहां से मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं तो ये भी CHO कन्वर्ट हो सकता है, यहां से मैं CHO में कन्वर्जन कर सकता हूं। इतना याद रखो, मिथाइल के अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप यदि दिखे बेंजीन के ऊपर तो टर्मिनल कार्बन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। टर्मिनल कार्बन मींस लास्ट कार्बन जो होगा
उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट हम बना लेंगे ऐसे CH2CHO, फिनाइल मिथेनॉल बोल सकते हैं इसे, सॉरी इथेनॉल, फिनाइल इथेनॉल। दूसरा नेम आ सकता है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, 1 फिनाइल इथेनॉल, IUPAC में, सॉरी 2 फिनाइल, 1 and 2 होगा ना, 2 फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC में इथेनॉल लिखो, 2 फिनाइल इथेनॉल। नोट करके क्या लिखोगे? in case of other than methyl group convert terminal carbon in the aldehyde, convert terminal carbon into aldehyde, in the aldehyde, whatever. हो गया, इसे बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। सेकेंड लिखिए, बेंजाल्डिहाइड की ही प्रोडक्शन सेकेंड भी, रिएक्शन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, हटा दो, मुंह बंद रखिए, मक्खी चली जाएगी। सबने नहीं करा, बहाना मिल गया आप लोगों को, सालो भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। एसिटिक एनहाइड्राइड इसे बोलता है। इसे थोड़ा सा योगासन खत्म करो, इसके तो CH3CO twice O हो जाएगा ये नॉर्मल कंडीशन में। ये सारे बॉन्ड दिखाए हैं, जरूरी तो नहीं कि सारे बॉन्ड हर बार फैला के लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। करना क्या है, ले लो टॉलिन, यस टॉलिन की एजेंसी रख लो अभी तो, CH3CO twice O, एंड इसमें आपको एज अ कैटालिस्ट रखना है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब CH3CO twice O को क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। होता यह है इसमें CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। बॉन्ड यहां से ब्रेक कर लो, चलो यहां से ब्रेक करो, ये यहां से, कंडीशन में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसमें होगा ये कि ये अलग हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन जो है उसे यहां पर दे दो, तो ये एसिटाल्डिहाइड रिलीज हो गया। अब क्या बच गया, OC डबल बॉन्ड O, CH3, क्या बच गया, OC डबल बॉन्ड O, CH3, यहां पर लेके आओ। लेकिन दूसरी बार भी ऐसा करना है तो कितना मोल लेंगे हम, 2 मोल लेंगे बेटा, एंड 2 मोल लेंगे हम लोग, यहां पर 2 मोल एल्डिहाइड रिलीज करेंगे। CH3C डबल बॉन्ड OH कितनी बार रिलीज होगा, 2 बार। क्या बचेगा, OCO CH3 कितनी बार यहां पर अटैच्ड होगा, 2 टाइम्स। तो यहां पर मैं 2 लिख लूं, यहां पर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ऑन द बेंजीन रिंग CH, OCO CH3 2 टाइम्स। क्या किया पता चला, OCO CH3 कितनी बार आया, 2 बार। 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गए, तो यहां पर हमको ये प्रोडक्ट मिले। ओके, अब यहां से हम लोगों को आगे रिएक्शन करना है H2O के साथ इन द एसिडिक मीडियम। अगेन यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितनी वैलेंसी खत्म हो जा रही है कार्बन की, 2।
वो दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा। इन ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 बार हाइड्रोजन आएगा। अब 2 बार हाइड्रोजन आएगा तो ये प्रोडक्ट हमें यहां पर जो मिलने वाली है वो है CH3COOH, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, OCOCH3, बट आगे आ जाएगा H तो OHCOCH3। अरे यार ये ऐसे है कुछ, CH3C डबल बॉन्ड OO, ऐसा था ये। अपाहिज, लाचार बेचारा, इसको क्या दे दिया? हाइड्रोजन। कहां से दे दिया? ये यहां से ये वाटर ने 2 हाइड्रोजन दे लिए, रहम आ गई। ऑक्सीजन CH के साथ चला जाएगा, CHO, बेंजाल्डिहाइड। मैकेनिज्म देखना इसका, अब पूछूंगा भी नहीं मैंने लिख के रखे, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे आप लोगों को समझना। हाँ, बेंजाल्डिहाइड नहीं बनेगा, एसिटाल्डिहाइड हो गया। चलिए लिखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड आए ना हम लोग, टर्मिनल, ऑलवेज टर्मिनल। चलिए आवाज नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, स्टेट बोर्ड में आप लिखने वाले हो। स्टेट बोर्ड पेपर मैंने ही निकाला, समझ लेना, ये रिएक्शन लिखना ही है। आप जाके लिखना स्टार्ट ही कर देना विदाउट पेपर, फिर नंबर ही लिखना बाकी रह जाए कि सेक्शन कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बाकी ये लिख ही देना आप लोग जाके, हो जाएगा पक्का। गेटरमैन कोच रिएक्शन, मुंह बंद रखो भाई, पता है मास्क पहना है आपने, मुंह बंद रखो। मास्क के अंदर भी मुंह फैला देते हो सालों। स्कूल फीस क्यों लेती है छोटे बच्चों की भी, वो माँ बाप को इस साल पता चला होगा। मुझे पता था कि साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन फाइंड करे या ना करे, ये पेरेंट्स जरूर फाइंड कर लेंगे कहीं ना कहीं से। परेशान हो गए। चलिए गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें से हम लोग बेंजीन में से एल्डिहाइड बनाएंगे, तो फ्रॉम बेंजीन आएगा, ये टॉल्यून नहीं आएगा, तो यहां पर आपको लिखना है फ्रॉम बेंजीन इसे बनाएंगे, फ्रॉम बेंजीन हम लोग इसे बनाएंगे। और यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl का, यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl का। अब देखो यहां पर क्या होगा, बेंजीन लेना है, बेंजीन लिख दिया मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl ये रिएक्शन करेंगे, यहां पर बन जाएगा CHO, बेंजाल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। लेकिन ध्यान ये रखना, इसमें आप लोगों को एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या फिर CuCl, दोनों ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक ले लिया ठीक है, 2 ले लिए, 2 में से एक को हटा दिया, बिड़कम नहीं तो वेलकम। समझ में आया? तो इस तरह से बेंजाल्डिहाइड बन सकता है यहां पर। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें होता तो है ही नहीं, CO एंड HCl ये दोनों लेने से क्या मतलब है? तो एक्चुअल में ये होता ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl मिलके रिएक्शन करते सबसे पहले। ये लेना जरूरी क्यों है? वैसे आप लोगों को एक रिएक्शन पता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जानते हो? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जरा समझना ध्यान से। हाँ, हमने ये रिएक्शन को इस तरह से देखा था, CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3 लेते थे। ये Cl यहां से इधर चला जाए तो AlCl4 माइनस बनता था, ये बन गया COCH3 जिसे हम बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे वो चिपक जाता था, याद है? तो यहां पर मैंने बेंजीन ले लिया, COCH3 इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, और यहां पर बन जाएगा COCH3
एसिटोफिनॉल, यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, इसके साथ Cl, HCl रिमूव करेगा और AlCl3 वापस मिल जाएगा। ये रिएक्शन था पूरा। हाँ, अब समझना क्या है इसमें, ये क्यों पढ़ा रहा हूं। CH3COCl ये एक एसाइल ग्रुप था, ये भी ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बट मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, HC≡OCl ये बहुत अनस्टेबल है। अब मुझे चाहिए ये इस रिएक्शन में, तो मैंने CONHCl लिए, ये दोनों टेम्पररी ये बनाएंगे। C≡O तो है ही, एक्चुअल में यहां पर होता है ट्रिपल बॉन्ड, पता होगा आपको। अब ट्रिपल बॉन्ड में होगा क्या, यहां पर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ Cl चलेगा, तो COCl HC≡OCl ये फॉर्म करते हैं दोनों रिएक्शन करके, एंड तुरंत ये AlCl3 अपना रोल प्ले कर लेता है। तो यहां से कौन हटेगा, ये बनेगा प्लस, तो यहां पर जब AlCl3 आएगा तो ये Cl को ये ले जाएगा, और यहां पर AlCl4 माइनस बनेगा, ये बन गए HC≡O प्लस, और एक किसके ऊपर आएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई द बेंजाल्डिहाइड विल फॉर्म। समझ में आया प्रोसेस। देखो ये फ्रीडल क्राफ्ट ही है, बट अलग तरीके से बनाया, रीजन ये अनस्टेबल है। समझ में आया ना, नोट करो। हटा दो बेटा। आवाज बंद हो सकती है, कहीं स्विच हो तो बोल दो। अच्छा है कि पहला क्लास आप लोगों का होता है, मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन जब ये चीज आती है ना, आवाज बंद करो, तो इसमें बहुत मजा नहीं आता। फिर कम बच्चे होते हैं तो ये नहीं बोलना पड़ता, तो ये नेगेटिव पॉइंट है वो। लेकिन फिर भी मैं वीडियो तो नहीं भेजूंगा। अब आइए क्लास में, बड़ा हुआ क्लास अच्छा लगता है। चले लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। आल्डिहाइड खत्म किया हम लोगों ने। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को बनाने की पहली जो मेथड है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड। लेकिन एसिड क्लोराइड का जब भी यूज करोगे तो आपको याद क्या रखना है इसमें, डाई अल्काइल कैडमियम लेना है। आपको यूज करना होगा डाई अल्काइल कैडमियम, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब डाई अल्काइल कैडमियम मीन्स RCdR, ये डाई अल्काइल कैडमियम हो जाएगा।
जरूरी नहीं है कि दोनों आर सेम हो, लेकिन मान के चलते हैं अभी सेम है ऐसा। यहां पर आएगा आर 2 टाइम्स सी डी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर 2 टाइम्स सी डी, डाई अल्काइल कैडमियम। अब यहां पर दोनों चीज अवेलेबल है, एसिड क्लोराइड लेना है, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करना है, तो थोड़ी सी गैप रख लेना क्योंकि एक चीज मुझे लिखवानी है बाद में। तो यहां पर पहले हम ले लेंगे एसिड क्लोराइड, ये हो गया, डाई अल्काइल कैडमियम मीन्स ये हो गया R2CD, ऐसे लिख लो R2CD, समझ में आया। अब रिएक्शन जब होगा, सुनो, जब रिएक्शन होगा तो यहां से ये Cl हटेगा, हम क्या करेंगे यहां पर 2 टाइम्स लेंगे, इसे मैं R डैश बोल देता हूं तो ये दोनों R थोड़े अलग दिखे। अब यहां पर Cl कितनी बार हटेगा, 2 बार, ये Cl CD में चला जाएगा तो CD के साथ कितने Cl जाएंगे, 2, तो यहां पर रिलीज हो जाएगा CdCl2 प्लस R है, क्लोराइड की जगह R ज्वाइंट हो जाएगा तो ये बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड OR, कितने मोल मिलेंगे, 2, और ये क्या है, कीटोन, R डैश C डबल बॉन्ड OR क्या है बेटा, कीटोन है। हो गया। अब देखो बात यह है कि डाई अल्काइल कैडमियम आता कहां से है, इसे फॉर्म करवाने के लिए करना क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर हम लोग लेंगे RMgX, देखा हुआ लगता है कहीं, वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में X की जगह आप चाहो तो Cl ले लो, Br ले लो, आपकी मर्जी की बात है। और हम लोग यहां पर ले लेंगे CdCl2, ओके, क्या लेने वाले हैं बेटा, CdCl2। अब दोनों रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों रिएक्शन होंगे तो यहां पर Mgx है, ये Cl इसमें चला जाएगा एक बार तो बनेगा MgXCl, Cl होगा तो MgCl2 बनेगा, एक Br एक Cl होगा तो MgBr एंड Cl के साथ। हमें तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करने से मतलब है, किसकी, मैग्नीशियम की। अब ये 2 बार होगा तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, 2 क्लोराइड इसमें जाएंगे तो ये 2 मोल मिलेंगे, और ये CD के साथ 2 अल्काइल ज्वाइंट होंगे तो यहां पर बनेगा CD R एंड R, इस तरह से। तो डाई अल्काइल कैडमियम बनाने के लिए कैडमियम क्लोराइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाना पड़ता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके, CH3 डबल बॉन्ड OCl ले लो, यहां पर आप चाहो तो CH3 2 टाइम्स CD ले लो, बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा, तुरंत दिखता है, होता क्या है इसमें, यहां से 2 Cl, यहां से एक कैडमियम CdCl2 रिमूव हो जाएगा, बचा क्या, मिथाइल कितनी बार, 2 बार, तो यहां पर ज्वाइन कर लो उसे, तो 2 मोल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या मिला, एसीटोन। अब हो सकता है यहां पर आपने CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl ले लिया, यहां पर सेम ले लिया आपने डाइमिथाइल कैडमियम, इसके 2 मोल ले लो, यहां से Cl कितनी बार हटेंगे, 2 बार, कैडमियम के साथ जाएंगे, रिमूव हो जाएगा CdCl2, बच गया क्या, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो मिलेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, हाउ मेनी मोल्स, 2 मोल्स, कीटोन ही है ये भी। इसे बोलना क्या है बेटा, ये एसीटोन है तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूट 2 ऑन बोलो तब भी चलेगा। प्लॉट पे पूरे सर्वे नंबर में एक ही मकान है, नंबर 2 या ना 2, सर्वे नंबर में आए तो मिल ही जाएगा। कौन से बेटा, 2 मिलेंगे ना, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों बार अल्काइल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो एक बार वो और एक बार दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ नहीं यहाँ पर कुछ नहीं, हो गया, डन।
चलिए और एक आपका पसंदीदा है ये तो, फ्रॉम बेंजीन, इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। करना क्या है बेटा, लेना है बेंजीन, प्लीज सी हियर, बेंजीन लेना है। बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। यहां पर हम एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। क्या दूसरा कोई ऑप्शन है इसमें? एक पूरा लिस्ट लिखवाया था मैंने, लुईस एसिड, ZnCl2, ZnBr2, BF3, AlCl3, AlBr3, फिर CuCl भी ले सकते हो। ओके, ये भी लुईस एसिड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी आप ले सकते हो। चलो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट बता दूं तो यहां से हाइड्रोजन इसके साथ HCl रिमूव करेगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl, HCl COCS3 को ज्वाइन कर लो। डायरेक्टली देखे तो मैकेनिज्म कुछ अलग है इसमें। अब मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले ही समझाया हमने, इसका समझा दो क्या करेंगे, CH3CO Cl को किसके साथ रिएक्ट करवाओगे आप? AlCl3 के साथ, ये Cl इसमें जाएगा, AlCl4 माइनस बनेगा और C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल करता क्या है भाई, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस है, ये प्लस किसकी खोज में रहता है? इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चिपकेंगे और ये कार्बन यहां पर आएगा। तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, C डबल बॉन्ड OCH3, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोकेटाइन के पास हो गया, बेंजीन के। अब होगा क्या, ये प्लस को, यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो है ना पहले से। इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये H प्लस जो है, वो ये जो हाइड्रोजन है वो कहां निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किसकी वजह से सब्स्टिट्यूट हुआ है? AlCl4 माइनस की वजह से। ये रहा AlCl4 माइनस, तो ये एज अ प्लस रिमूव होगा, ये प्लस, और यहां पर Cl माइनस, ये AlCl3 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा इसमें से, और यहां पर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉन। एक्चुअल में ये मैकेनिज्म है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? हुआ क्या बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये H प्लस निकल गया, ये प्लस सेटिस्फाई हो गया विद द इलेक्ट्रॉन। ये प्लस जो निकला वो AlCl4 माइनस के क्लोराइड माइनस के साथ HCl रिमूव कर जाता है, AlCl4 में से बचता है AlCl3 एंड मिलता है हम लोगों को एसिटोफिनॉन। ओके, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम लोगों को देखनी है कल से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट बोर्ड में तो निकल गई है, स्टेट बोर्ड में से सभी चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी हटा दी गई है, यूजेस भी हटा दिए गए हैं। तो जो क्रैमिंग पोर्शन था ना वो ऑलमोस्ट हटा दिया, वो भी देखा करो थोड़ा कि क्या हट गया है, तो स्टेट बोर्ड में क्या याद रखे वो समझ में भी आए। और केमिकल प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट करेंगे।